नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना चेहरा बनाए रखने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपनाने के लिए तैयार है, चाहे वो रैली के माध्यम से हो या फिर जनसभा के। हाल ही में हुए पुलवामा हमले के बाद आम जनता का मानना था कि चुनावों की तारीख आगे बढ़ सकती है, लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है कि चुनाव तय सीमा पर ही करवाए जाएंगे। चुनावों के इस दौर को देखते हुए आपके लिए जनता की राय क्या है, ये दिखाने के लिए सिटी बिग न्यूज गांव-गांव में जाकर लोगों की राय से आपको रूबरू करवा रहा है। वहीं इसी मंजर को आगे बढ़ाते हुए सिटी बिग न्यूज पहुंचा बरवाला हलके के गांव सरसोद में, जहां चुनाव को लेकर माहौल देखने लायक था। वहां के लोगों का कहना है कि जोगीराम सिहाग जैसे मिलनसार व्यक्ति को ही टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी 2 बार आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ चुके हैं और असफल भी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जोगीराम सिहाग ने गांव में आना नहीं छोड़ा। गांव में कोई भी काम हो वो हमेशा तत्पर रहे हैं। गांव की गलियों की मरम्मत हो या फिर गरीब लड़कियों की विवाह की जिम्मेवारी, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान स्थानीय लोगों ने जोगीराम सिहाग को अपना समर्थन देते हुए कहा कि अब पार्टी को ऐसे नेक आदमी को टिकट जरूर देना चाहिए और अगर भाजपा उन्हें टिकट देते हैं तो उनकी बरवाला हलके से जीत पक्की है। लोगों के मन का आलम स्पष्ट कर रहा था कि जोगीराम सिहाग ने अपने कार्यों से लोगों के मन में अपनी जगह बना ली है। आइए सुनवाते हैं आपको गांव सरसोद की मन की वाणी, उन्हीं की जुबानी। अभी हम लोग हैं सरसोद में और हमारे साथ है भरत सिंह नैन जी। इनसे जानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर बरवाला हलके में किस तरह के कौन से नेता के पक्ष में यहाँ के मतदाता हैं और कौन से पार्टी यहाँ से मजबूत है। जी नैन साहब, आप बताइए बरवाला हलके में कौन सा कैंडिडेट मजबूत मानते हैं आप इस वक्त? जी भाजपा का तो जोगीराम सिहाग ही, मतलब सारा हल्का में जितना उसका रसूख है, रान जान है, रोर है, सारे घर में और कौन से दे दो फिर उसका की राज भी। हाँ, जैसे जोगीराम सिहाग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार लड़े उन्होंने, 2 बार निर्दलीय लड़े और पिछली बार उनको भारतीय जनता पार्टी के एंड मौके तक ये था कि जोगीराम सिहाग को टिकट मिलेगी, तो उसमें टिकट नहीं मिली। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें टिकट नहीं मिली तो ये हारे जी। अगर जोगीराम को टिकट मिलती तो मुकाबला कौन था किसी का भी, एक तरफा जीत थी बिल्कुल है। 25-30 हज़ार तो पर्सनल वोट थे उसके। निर्दलीय करके ना बेचारे, वो भी फिर पुठे टिके, थोड़ा फर्क पड़ जाए निर्दलीय हमारे पार्टी के टिकट में। तो अगर इस वक्त जैसे अब चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी जोगीराम सिहाग को यहाँ से प्रत्याशी घोषित करती है, उनको टिकट मिलता है, तो क्या लगता है आपको मुकाबला किन के साथ रहेगा या कितने मार्जिन से? मुकाबला कौन सही से भी, मुकाबला नहीं है कौन सही से भी। अच्छा। एक तरफा जीता बिल्कुल क्लियर, गरीब तो और भी ज़्यादा होगी। आप क्या समझते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी जोगीराम सिहाग को टिकट नहीं देती यहाँ से कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को उतारती, क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी? हाँ जी, मुश्किल है। मैं दिखे फिर तो इतना ये पुनिया है और इसके इतना कोई नहीं, ना आंदा ना जानदा कड़िया, ना कोई गम तो ना तार। जैसे यहाँ पे पहले आपके वर्तमान में एमएलए वेद नारंग जी और पिछली बार जैसे कांग्रेस के विधायक हैं रामनिवास घोड़ेला भी रहे हैं, क्या घोड़ेला ने कितना विकास कराया और वेद नारंग अब कितना काम करवा रहे हैं? घोड़ेला खाए न रहे सी हमारे इनमें पीछे और पीछे ले लेकर नौकरी बुलाए सारे, यू को जानता है कोई नहीं। तो ये बन रहे लोगों ने दिखा कोई कदम मत काम में उड़ा ना जानता कोई। वेद नारंग, हाँ, कहीं भी नहीं सुना बोलता वही, कहीं ना किसी काम मानता ना कहीं जानता। और घोड़ेला का तो LDC मायना नाम आने के बाद पहले भी पीछे ले लगाई, इतने बार लगाई, खुले पीछे लिया करता। पे हमारे साथ हैं एक बुजुर्ग हैं और उनका नाम है देवा सिंह जी। इनसे जानते हैं बरवाला हलके की राजनीति कैसी राजनीति है? राजनीति बढ़िया है। जोगीराम ने लिया हो भाजपा ने आने की जरूरत को नहीं, वोट से इस पे लोगों के बीच में रसारी है, बहुत दुख सुख का सीरी। जैसे पहले चुनाव लड़े हैं वो पहले हारे हैं, निर्दलीय लड़े हैं, तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या लगता है आपको? वोट हुई तो पहले तो बज रहे उसके। अच्छा, हाँ, टिकट तो को नहीं टिकट था जी जो हारे नहीं सकता। भाजपा तो टिकट मिल जाए जोगीराम में, कोई दिखते को नहीं भाजपा को, कल्ला स्पेशल ले लेगा वोट। तो किसके साथ मुकाबला होगा जोगीराम सिहाग का? कोसाई लिया यो चाहे छोटे को नहीं हो। अच्छा, हाँ, कोसाई ना जियो सबसे ज़्यादा वोट ले गई।
कैसे है जोगीराम सियाग पर्सनल कैसा है, किस तरह का नेचर है? मिलन ना बढ़िया आदमी से, बड़ा छोटे इज्जत करने वाला इसको, बढ़िया। तो यहाँ पे जो पहले विधायक हैं वीर नारंग, अब जो आप वर्तमान में, कभी आए हैं आपके इधर? ना मन आँखें कौन देखो। अच्छा। और ये तो रोज हफ्ता दिन अंदर से दुख सुख का, कोई बूढ़ा बडेरा गुजरे, छत्ती जाए तो माहौल। कौन हमारे साथ हैं? जसवीर जी, इनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है इस गांव में, सरसोद में। हाँ जी, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी से जोगीराम सियाग बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, मिलनसार हैं, ईमानदार हैं, जनता के बीच में रहते हैं। 15-20 साल से काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं। पहले भी 2 चुनाव निर्दलीय लड़े, अच्छे वोट लिए हैं और हरदम जनता के बीच में रहते हैं। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे, उसके बाद उनकी टिकट कट गई, उनको नहीं मिली। यहाँ से सुरेंद्र पुनिया जी को टिकट दिया गया। तो अगर जोगीराम सियाग को टिकट मिलती तो आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी काफ़ी वोटों से जीतते, अब की बार भी जीत जाएगी। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर जोगीराम सियाग को नहीं देती तो इस विषय पे क्या कहेंगे? यहाँ से फिर ये पार्टी जीतेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा। अच्छा। ऐसा और उम्मीदवार ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का लोगों के बीच में आता हो। अच्छा। हाँ, ये कन्फर्म, कहीं भी पूछ लो जी, ये आदमी है नहीं जो जनता के बीच में रहता है, सुख दुख का साथी है, लोगों के बीच में रहता है, लोगों की जो काम होते छोटे मोटे उनकी कराने की कोशिश करता है, लेकिन जो पावर होती है उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। जैसे जोगीराम सियाग हैं भारतीय जनता पार्टी से, कई बार 1-2 बार उन्होंने पार्टी में उनका डिस्प्यूट भी चला है, उसके बाद भी अभी जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में, क्या पार्टी आपको लगता है कि जोगीराम सियाग को टिकट देगी? पार्टी को सोचना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार है, ईमानदार उम्मीदवार है, मेहनती है, पार्टी के लिए काम भी कर रहा है और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, हल्के के लिए भी अच्छा रहेगा। जोगीराम सियाग को टिकट मिले और रहेगा, जोगीराम सियाग का मुकाबला किसके साथ रहेगा, कौन सी पार्टी कैंडिडेट के साथ? किसी के भी साथ नहीं जी, इस उम्मीदवार का, यह अकेला अपने दम पे जीत जाएगा। यहाँ बड़े नेता की भी जरूरत नहीं, अकेला ने इसको इतनी मेहनत करके क्षेत्र के अंदर, इसके मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही नहीं टिकेगा। अगर कांग्रेस की तरफ से रामनिवास घोडेला आए और जोगीराम सियाग बीजेपी से हो तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? जोगीराम सियाग एक तरफा जीतेंगे। ईमानदार, बिल्कुल टिका, 1 नंबर का आदमी है। जो पिछली बार जोगीराम सियाग को टिकट नहीं मिली, उसमें क्या मानते हैं आप? वो तो उसकी राजनीतिक थी ऊपर की, हम ही क्या मानना। अच्छा। हाँ, अगर टिकट मिलता तो पिछली बार हाँ काफ़ी कुछ अच्छा होता। अच्छा। सीट निकल जाती? हाँ, निकल जाती या 2 नंबर पर जरूर आता। तो इस बार अगर टिकट मिलता है तो दोनों काम हो सके, फर्स्ट भी आ सके, सेकंड भी आ सके, लोगों के माहौल पर ऊपर से बात। अच्छा। पर्सनल तौर पे कैसे हो खुद? आप तो उस पर के तो राजनीति में आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों बिल्कुल टिके, ईमानदार की जगह तो नहीं। अच्छा। अरे तो झूठ बोलो, है घना बड़ा नेता है, वो झूठ तो बोले को नहीं। सत्संगी आदमी बिल्कुल टिका, 1 नंबर का, उसके लिए तो राजनीति मेरे हिसाब से ठीक को नहीं हूँ, हैं। और आदमी है बिल्कुल 1 नंबर, सारे ऐसे। वैसे तो श्री राजगोपालाचारी कहा करते, इतना तक अच्छा विधायक, अच्छा संसद चुन के नहीं भेजोगे सुधार नहीं होगा, चाहे किसी पार्टी पक्ष में बैठो, विपक्ष में। जोगीराम सियाग का वो तो सत्संगी आदमी है और राजनीति में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सत्संगी आदमी है, ठीक आदमी है, लेकिन सत्संगी आदमी है, राजनीति कुछ दूसरी टाइप की चीज़। जोगीराम सियाग को जी टिकट देना चाहूँगा जी, 1 नंबर का आदमी है जी, ईमानदार है जी। पलड़ा तो कौन जी, बड़ा जोगीराम सियाग काट सका जी, बरवाड़ा लिखा मतलब जी। बीजेपी की और कोई कैंडिडेट ना जी नहीं? चुनाव की फुल तैयारियां हो रही है, जब सुनने में तो ये आगे दोनों चुनाव एक साथ ही इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप बरवाला हल्के से कौन सा, बीजेपी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, कौन सा आना चाहिए? जोगीराम सियाग को आना चाहिए जी। पहले भी अगर टिकट मिलती तो ये सीट भाजपा की होती, ना कि ना लोगी। हाँ, लोगों के दिल में बहुत तमन्ना थी भाई जोगीराम सियाग को वोट दें, वो निजी भी लोग उनको चाहते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप क्या कहेंगे ऊपर? हम तो यही कहेंगे, अगर बरवाला की हल्के की उनको सीट चाहिए, MLA चाहिए, तो जोगीराम सियाग को टिकट दें, वो सबको पटकनी दे सकते हैं। क्या और भारतीय जनता पार्टी का कोई और कैंडिडेट नहीं है बरवाला से? बरवाला से सुरेंद्र पुनिया था, वो लोगों के नहीं काम आया इतना जितना।
किसी का काम नहीं आता वो सच्चाई ये सच्चाई है। इनका उनका दिन रात का अंतर है। जोगीराम सियाग का कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे बहुत साफ छवि के और नेचर बहुत बढ़िया है उनका। जोगीराम बढ़िया आदमी एकदम से ईमानदार, मेहनती भी हैं। जो कहेंगे वो सच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी की तरफ से टिकट जोगीराम सियाग को मिले तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट जीत का होगा जी, पक्का 100%। आप उनकी टक्कर में किस नेता को मानते हैं, किस पार्टी को मानते हैं? हमारी तरफ तो टक्कर में ये आ सकता है कि घोड़ेला। हाँ, बाकी तो इतना और है नहीं यहाँ। बाकी घोड़ेला और जोगीराम सियाग में बरवाला की तरफ से अभी कौन स्ट्रॉन्ग मानते हैं आप? ये जोगीराम। हाँ, टिकट मिलती है तो जोगीराम जीतेंगे। अच्छा, पक्का। अगर नहीं मिलती, इंडिपेंडेंट लड़ते हो तो? उसमें नहीं कह सकते जी, उसमें तो हम बता नहीं सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं है जी। ऐसा कोई नहीं है, यही ऊपर है सबसे। हाँ, वो सुरेंद्र पुनिया है, वो कौन जो इस हल्का है कौन, वो बिना हल्का में हम टिकट दें, वो नंबर के ये वोट कौन दिया इनको। ये हमारा इसके हल्का के हैं, पुराने हल्का के हैं काफ़ी दिन से। इस नहीं देते हैं जी, ये अपने जोगीराम सुरेंद्र। अभी सुरेंद्र नहीं है जी, सुरेंद्र तो वैसे कर रहा है तो और दूसरा तो। हाँ, ये आते रहे हैं हमारा बीच में जोगीराम सियाग, और इनको चाहते हैं लोग। जो जितनी पर्ची थी वो कह रहे हैं कि इसको टिकट मिला है, एक बार टिकट मिलनी चाहिए, उसके बाद देखें हम। बरवाला हल्के के कई गांव का दौरा किया, जैसे सरसोद, बिचपड़ी, बरवाला सिटी का। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर जोगीराम सियाग को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट निकालना बड़ा आसान होगा और भारी बहुमत से वोटों से यहाँ से जोगीराम सियाग विजयी होंगे। क्योंकि जोगीराम सियाग का रसूख, लोगों से मिलना जुलना, सुख दुख में आना जाना ये भी है, और उनके पर्सनल वोट भी 20 से 22 हज़ार वोट पर्सनल मानते हैं। उसके बाद पार्टी की जो वोट मिलेगी उसकी उनकी बढ़त से जीत होगी। इस विषय पर उनके कॉम्पिटिशन में कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। तो लोगों का ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जोगीराम सियाग को टिकट दे तो ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। आप सरसोद से, बरवाला से हैं, तो आने वाले चुनाव है, तो आपके बीच में कौन सा नेता आता है? हमारे बीच में तो ये जोगीराम सियाग बढ़िया लगा हमने तो। अच्छा, क्यों जी? बस ये भाई दुख में दर्द में आते रहे हैं जी। कोई कान मुकान हो जाए, कोई भी कारण हो जाए तो पहली बार सरसोद में आवे हैं। हैं जो छोरी का ब्याह शादी हो है, जब भी पूरा सहयोग दे है, हमने तो जोगीराम ही सही लगा। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देती है यहाँ से तो कितना लगता है किसके साथ मुकाबला होगा जोगीराम का? जोगीराम का तो फिर तकरीबन तो मने जाएगा यहाँ से तो। अच्छा, हम इस तरह की यहाँ से, जैसे जोगीराम सियाग पहले यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े हैं, वो हारे हैं, तो अब कैसे कह सकते हैं कि वो जीत पाएंगे? अब तो फिर इसमें पूरा सहयोग मिल रहे हैं सारा तय। अच्छा, हाँ, इस मारी है तो गांव की लेडीज हैं, जो औरतें हैं, सारे जोगीराम सियाग के पक्ष में हैं? जोगीराम के साथ में। गुड्डी जी, आप बताइए, जैसे आप अपने यहाँ पे डेयरी है आपकी या क्या है? ना डेयरी नहीं जी, ये तो प्लाट है। वैसे लोगों के डंगर बनते हैं, कदे किसी को बन जाए, कदे कोई बन जाए, इस तरह बना। तो अच्छा, जैसे अब आने वाले टाइम में चुनाव है, वोट मांगने के लिए लोग आएंगे, तो आपके बीच में कौन सा नेता आता है और कौन सा नेता यहाँ से चुनना चाहिए बरवाला हल्के से? वो तो ले जी के बेर आपटो तो जनता के हाथ में तो पब्लिक करेगी जो बनागा। देखे तो जोगीराम असली लगे। अच्छा, हाँ, जोगीराम ठीक बंदा है, जो कर भाई मरे में जिंदे में दर्द दुख में भाई आगर है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से विधायक है वेद नारंग, अभी जो आप लोगों ने चुना वो कभी दिखते नहीं है? वेद नारंग नूरंग ना तो जान दे, ना कभी बात हो, ना कभी मिले भाई। बिना मिले बेरे के पटक कर भाई किस तरह का बंदा है। अब जोगीराम तो आधा जानदार रहा है भाई, उस तो बातचीत तो है जद बेरा पड़ जाए। हाँ, तो अगर यहाँ से जोगीराम सियाग चुनाव लड़ेंगे तो कितने यहाँ से जीतेंगे वो? ये तो भी पब्लिक का बेरा पटेगा भाई, कौन किसका नहीं है, कौन किसका नहीं ना है। भी हमारे लिए तो हमारी तरफ तो मैं नहीं सोचा जोगीराम ने चुनाव लड़ावा भाई, ये जीता है। ये खुद हमें देख के खुद आए हैं हमारे पास कि मैं भी बोलूँगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी जोगीराम जी के बारे में, एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, आम लोगों के साथ रहता है दुख सुख में। अगर बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिलती है तो ये सबके काम आएगा। मैं पहले भी इनके साथ रह चुका हूँ। अच्छा, हाँ। किस तरह का नेचर है उनका? उनका नेचर बढ़िया है जी, बोलने में आम आदमी की तरह, आम लोगों की तकलीफ समझता है, ऐसे नहीं कि आया और बोल के चला गया, इसीलिए।
जैसे पिछली बार वो चुनाव लड़े हैं, 2 बार निर्दलीय लड़े हैं, 2 बार हारे हैं, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली, एन मौके पर टिकट कट गई। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये तो जी वो तो बीजेपी के हाथ में है ना, अगर टिकट दे तो वो एक अच्छा आदमी है, अगर मौका दे तो मौका दे तभी कुछ करेंगे ना, निर्दलीय तो अकेला तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। आपको क्या लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट जोगीराम सियाग को देते तो किसके साथ मुकाबला रहेगा? इसका तो जी इसी के साथ रहेगा जो ये जेजेपी है। अच्छा। इसी के साथ जेजेपी के साथ मुकाबला रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का तो पता ही नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन ना बनेगा। उसमें तो अच्छा मुख्यमंत्री तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, उनमें तो आपसी फूट हो चुकी, इन लोग वैसे खत्म हो चुकी है। अब जेजेपी लग रही है इस टाइम तो मुकाबले में। आपका कहने का मतलब है बरवाला में जेजेपी और बीजेपी का टक्कर, जेजेपी और की टक्कर है। अगर बीजेपी वाले जोगीराम को छोड़ के किसी और को टिकट देते तो क्या रहेगा? तो फिर तो जी मुश्किल है, फिर तो नहीं होगा ना, क्योंकि जोगीराम तो कितने दिनों से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ना। अगर वे कहीं से उठा के किसी को टिकट दे देंगे उसका क्या फ़ायदा है? एक तो जो आम लोगों के बीच आता जाता है बात करता है उसको टिकट दे, एक कहीं से उठा के किसी को भी टिकट दे दो, मुझे दे दो मैं जीत जाऊँगा, इससे क्या? इसलिए जिसको अगर जोगीराम को दोगे तभी कुछ होगा ना। पहले आ चुका है, कितने दिन से है, 2 बार तो निर्दलीय भी लड़ चुका है ना, लोगों में अपनी पकड़ बना चुका है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप लोग में सरसोद में और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे, और यहाँ जैसे बैठे हैं लोग अलग अलग हुक्का लगाए के यहाँ चबूतरे में बैठे हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा नेता किसकी हवा है और कौन से नेता को यहाँ पे पार्टी उतारना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनको। तो पिछले दिनों जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में हैं, उनका वेद नारंग का उनका कहना है कि वेद नारंग को लोग जानते तक नहीं है, और चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ तक आए भी नहीं किसी की सुध लेने के लिए। तो आइए जानते हैं ये लोग जो बैठे हैं इनके साथ। हाँ जी, आप बताइए आने वाले जैसे चुनाव है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बरवाला हल्के से कौन सा नेता होना चाहिए? देखो जी, बरवाला हल्के से हम पहले तो जो शहीद है अपने शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और नमस्कार करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जो आज की सरकार है, जो बीजेपी सरकार बहुत ही बढ़िया सरकार है, हरियाणा में भी जो सरकार है और जो सेंटर में भी है, तो हमारे यहाँ इलाके का जो कैंडिडेट है जो भाई जोगीराम जी सियाग से है, उनका अच्छा मतलब संबंध है, अच्छा व्यवहार है, एक पर्सनली वोट भी है उसके कुछ हल्का है, और पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए तो क्लियर चीज़ है जी, कोई रोकड़ियाँ नहीं है। अच्छा, अगर जैसे पिछली बार वो चुनाव लड़े हैं, 2 बार वो हारे हैं, और पिछली बार बीजेपी की तरफ से उनको मिलना था, एंड मौके पे उनका टिकट कट गया तो सुरेंद्र सिंह पुनिया को मिला। तो अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोगीराम सियाग को टिकट नहीं मिलता तो क्या रहेगा बरवाला का? अगर जोगीराम सियाग को टिकट नहीं मिलता तो सीट बहुत मुश्किल निकलेगी। हाँ, तो इसमें फिर मतलब देखो कैंडिडेट दूसरी पार्टी आएगी, कांग्रेस आओ या ये अपना भाई आ रहा है जो 237 की आओ से। आपका कहने का मतलब है बरवाला के सीट फिर दोबारा से हारेंगे? हाँ, अगर बीजेपी ने अगर जोगीराम से अलग दे दी नहीं जी, इसमें तो क्लियर नीचे लिखवा के ले लो जी आप। अच्छा, हाँ, इसमें क्लियर बात है जी। तो जोगीराम सियाग में ऐसा क्या है कि बरवाला से? पहले नंबर तो बात है कि जोगीराम सियाग जी यानी जो ये दुख दर्द में, शादी में, ब्याह में सबके एक साथ आते हैं और बोल के साथ आ जाते हैं। अगर कहीं बुलाना हो किसी बात, देखो मैं जोगीराम भाई साहब की सपोर्ट करता हूँ, बहुत तय दिल से करता हूँ, और हम तो हमारा जो ये पूरा इलाका नहीं है जो इधर जोगीराम सियाग को ही चाहता है बीजेपी से। अगर बीजेपी से भाई जोगीराम जी सियाग को टिकट मिलता नहीं तो इसमें क्लियर जीत है, कोई वाह नहीं जी। आप मनु मत कहना कि जोगीराम साहब के गीत गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बात बता रहे हैं आपको। आप बताइए कि किस तरह का वो है और कौन सा कैंडिडेट यहाँ से निकल सकता है? देखो जी, वैसे सभी पार्टी अपने अपने अच्छे उम्मीदवार तारने की, विधानसभा या ऊपर अपना लोकसभा का इलेक्शन हो, हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो आपका कैंडिडेट ऐसा तारे कि वो सीट यहाँ से जीत कर ही निकले। लेकिन जो चुनावी समीकरण है हमारे यहाँ लगभग सभी पार्टियों की टक्कर बराबर की चलेगी। अब देखो कि भाजपा से जोगीराम को मिलता है तो अच्छा रहेगा जी। अच्छा, अगर भाजपा से जोगीराम सियाग को टिकट मिलता है तो क्या सीट निकाल पाएंगे? जी 100 में से हमें 80-90% मानते हैं जोगीराम सियाग। नहीं तो टक्कर किसके साथ रहेगी? टक्कर देखो जी, इस बार कांग्रेस भी पूरे अपने जो सोच के साथ मैदान में अपना कैंडिडेट उतारेगी, और ऐसा कैंडिडेट उतारने की उम्मीद है उनकी भी को पीछे ना हो जोगीराम सियाग से या दूसरे कैंडिडेटों की अपेक्षा। अगर भारतीय जनता पार्टी जोगीराम सियाग को छोड़ के कोई और कैंडिडेट निकालता तो किन के पक्ष में जाएगा इस बरवाला की सीट? तो जी ये मुश्किल है, कांग्रेस के पक्ष में जाएगी सीट। फिर अगर जोगीराम सियाग को टिकट नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस के पक्ष में लगभग तय है। अगर जोगीराम सियाग को दिया जाता है तो टिकट तो भाजपा की जीत लगभग। इन लोगों की आपने सुनी, उन लोगों ने क्या कहा, और एक शख्स यहाँ पे खड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है? बलबीर है जी।
बलवीर जी, बरवाला में किस तरह का चुनाव का, आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल है और कौन से नेता आपके बीच बीच में आने जाना किसका रहता है? देखो जी, तो इस सरकार में तो जोगीराम ठीक बंदा है। अच्छा। और जो पहले थे कांग्रेस के लिए मारा तो चेयरमैन सूरा था। अच्छा। हाँ, हमारे काम भी बढ़िया करवाया जाता। और इस सरकार में तो नहीं हुई, तो ये बंदा ठीक है। जोगीराम सिहाग, अगर जोगीराम सिहाग को टिकट मिलती है बीजेपी की तरफ से, किसके साथ मुकाबला होगा? ये मुकाबला का तो देखो जी, क्या पता लगे भी मुकाबला का, तो ये तो हमरा की में पता भी नहीं। आपको लगता है जोगीराम सिहाग अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले तो निकाल सकते हैं सीट? हाँ, निकाल देगा। अच्छा। कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं होगा? कांग्रेस के साथ मुकाबला मुश्किल है बैठा इससे अहमद तो। अच्छा। अभी हम लोग, एक महिला है हमारे साथ और इनसे बात करते हैं बरवाला का किस तरह से माहौल है चुनाव को लेकर। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम अनीता शर्मा है। अच्छा मैडम, यहाँ बरवाला में चुनाव को ले, हम बरवाला की बात करें, बरवाला में आगे चुनाव है, बरवाला में अगर आपका विधायक हो तो कैसा विधायक हो, किसको चुनेंगे आप? जी, आप जितने भी हैं, मतलब जोगीराम सिहाग जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका बहुत अच्छा सुना है हमने कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और मतलब बहुत संघर्ष के साथ वो आगे बढ़े हैं। इनका मुकाबला देखो जी, कांग्रेस वाले भी वैसे तो अग्रसर हैं और जो ये जेजेपी वाले हैं ये भी अग्रसर हैं। तो देखो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे गांव में जो मतलब अच्छा आजकल जो सपोर्ट है वो सिहाग जी का ही है। काफ़ी पहले भी रहा है, उनसे मिली भी हूँ मैं। जी बताइए सर, आपके गांव में कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल है जी। जोगीराम को टिकट मिलनी चाहिए। हाँ जी, जोगीराम का बहुत तगड़ा माहौल है। बाकी कुछ ठीक ठीक की तरफ से उनको टिकट मिलनी चाहिए? बीजेपी की तरफ से। अगर उनको नहीं मिलती है तो? उनको नहीं मिलती है, जो बीजेपी का आदमी यहाँ नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिलती है तो उनकी जीत निश्चित है? निश्चित है जी, पक्की निश्चित, 100% निश्चित। क्या बीजेपी का और किसी को टिकट दें यहाँ से तो बरवाला से सीट नहीं निकल पाएगी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा? आदमी पे डिपेंड करे है जी, आदमी बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है जी। चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए बीजेपी सरकार आओगी जी। किसको जिताओगे यहाँ से? यहाँ से जोगीराम सिहाग को जिताएंगे। क्यों जी? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी आदमी है। अच्छा। हाँ। क्या किया है आप लोगों के लिए उन्होंने? उन्हें सारी थी जो कि कराया है, बढ़िया ही कराया है। अच्छा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो फिर नहीं देगी दिलवा, तो उसकी मर्जी है भी हैं। हमारा तो वो तो तारा पे डिमांड है, टिकट नहीं दोगे जी। अच्छा। हैं? अगर टिकट देती है तो जीत है? हाँ, जीत है, खुली जमा। अच्छा। हाँ। कौन जीतेगा? सिहाग जीतेगा। हाँ, जोगीराम सिहाग। देखो जी, बात यह है, आसार तो बीजेपी के हैं। हाँ, बीजेपी से कौन सा नेता आना चाहिए? बीजेपी तो इसने जोगीराम सिहाग ने टिकट मिल जाए, जीतते जाए। अच्छा। हाँ, तो क्या जोगीराम सिहाग का किसी के साथ कंपटीशन नहीं रहेगा? कंपटीशन तो रहेगा जी। अच्छा। हाँ, लोकदल के साथ। लोकदल के साथ। हाँ। जोगीराम सिहाग को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी बराबर का कंपटीशन होगा जी। अगर टिकट नहीं देती है जोगीराम सिहाग को तो क्या रहेगा बरवाला? देख, कुल मिला के जी आसार पूरे हैं अब की बार। किसको? जोगीराम सिहाग? हाँ, जोगीराम सिहाग के। अच्छा। हाँ हाँ, पक्की मिलने के आसार हैं जी पूरे। अच्छा। हाँ, बढ़िया नेता है जी, साफ सफाई का नेता है। लेकिन हर बच्चे का जबान पर यही है कि भाई जोगीराम सिहाग जीतेगा अब की बार। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अमित शाह हिसार में जनसभा संबोधित करने के बहाने लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए मीटिंग करने आए थे, वो कितनी रंग लाएगी? क्या उसमें जोगीराम सिहाग अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही अपनी शहर की राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज सिटी बिग न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।